हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो एसएससी पटवारी लेखपाल है उसमें री एग्ज़ाम्स 2026 आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। फर्स्ट पे हमारा आएगा कि ध्यानती और रेयांती का संबंध किससे है। अब आप खुद बताइए कि ध्यानती, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, नोट्स पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी राइटिंग से मतलब नहीं है, हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से मतलब है। आपको वैसे समझ में आ रही होगी। रेयांती का संबंध किससे है, बताइए किससे है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है जॉन सारी से। आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, ध्यानती और रेयांती का संबंध किससे है? जॉन सारी से है। ठीक है, जॉन सारी की जनजाति जो होती है उनसे है। और ये जॉन सारी अधिकतर कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं हमारे उत्तरकाशी में। कहाँ रहते हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है। और एक और आपको फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारा ये ध्यानती है, ये जो हमारी ध्यानती है, ये एक पितृ होता है। जो बेटी का जो घर होता है, पितृघर, ये बेटी का जो घर होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ, बेटी किसका घर? पितृ, यानी पिता का घर या पितृघर। और जो आपका रेयांती है, रेयांती ये होता है बेटी का ससुराल। ठीक है, जो ये विवाह के बाद होता है। क्या होता है? ये जो आपका विवाह के बाद होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए किस भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर इसका क्या होगा, बताइए कौन सी भाषा में लिखे गए होंगे। ये थोड़ा सा इसको डिलीट करना है, तो तो हमारा ये लिखना है संस्कृत में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था किसका था? बताइए किसका था। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा कत्यूरी शासक का था। ठीक है, कत्यूरी। जो हमारा कुड़िंद था, ये आपको मैं बता देती हूँ, ये तो कत्यूरी का हुआ। जो कत्यूरी के कितने ये राजवंश कहाँ थे इनके? एक तो कार्तिकेयपुर में थे। कहाँ थे? कार्तिकेयपुर। और दूसरा हमारा कहाँ था? जोशीमठ। था, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और कौन कौन से थे इसमें आपको देखेंगे, वसुदेव, कत्यूरी, कटारमल का सूर्य मंदिर बना है इनके थ्रू। कटारमल का सूर्य देव मंदिर। ठीक है, किस शैली में? तो कत्यूरी शैली में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा कुड़िंद था, जो हमारा ये जो कुड़िंद है, आपको बताती चलती हूँ। कुड़िंद
ये एक सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? तो वो था हमारा कौन सा शासक था? अमोघवुति। अमोघवुति। ठीक है। इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 3 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है। तो ये हमारा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी। तो इसका क्या उत्तर होगा बताइए? इसका उत्तर होगा, कौन होगा बताइए? ललित सुरदेव ने। ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट ये भी बन सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर श्री विष्णु और ये कहाँ हमारी चमोली किसके बनाया गया है? ललित किसके थ्रू बनाया गया है? ये आपका आ जाता ललित सुरदेव। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका कुमाऊं के, तो ये होगा पंडित हर्षदेव जोशी। ठीक है। कुमाऊं के चाणक्य के नाम किससे प्रसिद्ध है? तो पंडित हर्षदेव जोशी। अगला हमारा क्वेश्चन 6 हमारा आएगा, चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद राजाओं का राज्य का चिन्ह था गाय। क्या था? गाय। नंबर 7, अब हमारा नंबर क्वेश्चन आता है 7, कनकपाल किस वंश के शासक? कनकपाल किस वंश के शासक थे? इसका उत्तर होगा पवार वंश के। ठीक है। जिसको परमार वंश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, पाल या परमार वंश, इनमें से कुछ भी होगा तो उस पर टिक लगाया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सन
सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल कौन थे भाई? इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, ये होगा। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो संगोली की संधि थी, ये संगोली की संधि किससे हुई, अभी बताएंगे। संगोली की संधि में क्या था भाई? संगोली की संधि में क्या थी बताइए? संगोली की संधि थी हमारी गोरखा व अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? गोरखा व अंग्रेजों के बीच। तो हमारा क्या है? गोरखा व अंग्रेजों के बीच। गोरखा और अंग्रेजों के बीच थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कैसा लगा? आगे के क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित 12 आना BC व्यवस्था निम्नलिखित में से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो क्वेश्चन है आपका नंबर 9 क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित 12 आना BC व्यवस्था किससे संबंधित है? किससे संबंधित थी? इसका आंसर होगा भू व्यवस्था से। ठीक है, एक मैंने अभी आपको बताया था संगोली, जो आपकी संगोली है ये आपको बताया होगा। पेंसिल ही काम नहीं कर रही है, हाँ करने लगी। ये संगोली नदी जो है, संगोली जो है आपका यहाँ से
संगोली संधि, मैं आपको यहाँ संगोली संधि, संगोली संधि किस किस के बीच में? गोरखा और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में कब हुई? 1914। कब हुई? 1813 से 1813 से 1823, ये 13 है, ठीक है। 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th हमारा हो गया, हम चलेंगे अब 10th क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चंस में, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने, किस कमिश्नर कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की, पटवारी व्यवस्था लागू की थी। तो आ जाएगा श्री ट्रेल ने, ठीक है, ये श्री है। आपका 11वां क्वेश्चन आएगा, कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है, अनीमठ गांव में स्थित है। क्वेश्चन क्या, कौन सा मंदिर जोशीमठ के अनीमठ गांव के पास में? तो आंसर है आपका इसका बद्री, ठीक है। 12वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा किस हेतु होती है? मतलब क्यों होती है? कोई तो वजह होगी कि पूजा होती होगी। तो इसका सही आंसर है दुधारू मवेशियों ये यह है, ठीक है, मवेशियों की सुरक्षा हेतु, ठीक है। 13 क्वेश्चन हमारा क्या है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, कौन है बताओ, कौन है? कौन है?
ये आपको बताना है। ये कहाँ चला गया? तो यहाँ जाएगा कौन है, ठीक है, यहाँ आपको बताना। तो इसका आंसर आ जाएगा जॉब, जॉब, फ्रांसीसी, 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 यहाँ आ जाएगा। फ्रांसिस, फ्रांसिस, जॉब फ्रांसिस हाइट, ठीक है। ये थे क्या, जिन्होंने न्यूज़ इन इंडिया, क्या कहेंगे, जिन्होंने न्यूज़ इन इंडिया के लिए, ये देखिए ये है आपका न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जॉब फ्रांसिस हाइट। अब हमारा आ जाएगा 14 क्वेश्चंस। बांगर व खादर, बांगर व खादर क्या है, बांगर व खादर क्या है? तो ये जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी द्वारा, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप करना, ठीक है, निक्षेप ये होगा। तो ये आपका सही आंसर है। आप पहला, दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपका वायु अपर्दन क्या होता है, वायु अपर्दन क्या है, वायु अपर्दन क्या है, बताओ वायु अपर्दन क्या है? तो वायु अपर्दन हमारा है वायु के मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, ठीक है, तो ये हो गया। और जल अपर्दन, जल से मिट्टी का कटाव। अब हमारा जल, जल इसका क्या है, जल अपर्दन क्या होता है, जल अपर्दन, जल अपर्दन होता है हमारा कि जल से, पहले वायु का अपर्दन पूछे तो वायु से, और जल से पूछा है तो जल से मिट्टी का कटाव, ठीक है। अब देखो अधिकतर क्या होगा इसमें, क्या क्या होते हैं, एक आपका होता है तराई, बांगर, ठीक है, बांगर और खादर, ये होता है, ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं। जैसे उत्तराखंड में अधिकतम अपर्दन का प्रकार किस चीज़ का है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन अगर आता है उत्तराखंड में अधिकतम, अधिकतम अपर्दन, अपर्दन किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, इसका आंसर रहेगा जल का, ठीक है, वायु का नहीं जल का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी, गोमती नदी के, गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा, पर बसा नगर, बसा नगर कौन सा है? सरयू क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है, सरयू और गोमती नदी के तट पर कौन सा बसा है? तो हमारा उत्तर होगा बागेश्वर, बागेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आया, क्वेश्चन नंबर 16 है रामगंगा, रामगंगा किस पर्वत से निकलती, रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? तो उत्तर होगा दूधातोली पर्वत, दूधातोली, दूधातोली, दूधातोली पर्वत, दूधातोली पर्वत,
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आएगा। मंदाकिनी नदी कहाँ से बहती है? कहाँ से बहती है? तो इसका उत्तर आएगा केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। 18वां क्वेश्चन हमारा हो गया मिलान। किससे क्या मिलान है? जैसे आपका खानपुर, मैं आपको लिस्ट बना रही हूँ, आपको इससे मिलाना है। खानपुर, बेरी नाग, नंद प्रयाग, पंत नगर। तो खानपुर कहाँ है? तो खानपुर हमारा होगा, कहाँ होगा हमारा? खानपुर हमारा होगा हरिद्वार में। ये आंसर है, ठीक है, ये मैं करेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, हरिद्वार में। ये पूछा गया है क्वेश्चंस। और बेरीनाग कहाँ होगा? बेरीनाग होगा हमारा पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। और नंद प्रयाग कहाँ है? नंद प्रयाग हमारा होगा चमोली। और पंतनगर आपको मालूम ही होगा, पंतनगर हमारा है उधम सिंह नगर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19, उत्तराखंड में साधुओं का शहर। देखिए, साधुओं का शहर पूछा है। साधुओं का शहर कौन सा है या किस नाम से जाना जाता है? यानी साधु का शहर जो है कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऋषिकेश। बिल्कुल ट्रिक सी वाली बात है कि ऋषिकेश पूछा है, ऋषि है तो ऋषिकेश होगा हमारा, है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योग नगरी। और क्या कहते हैं? तपोवन कहते हैं। और क्या कहते हैं? परामर्श निकेतन भी धरी है, ठीक है। परामर्श निकेतन, घाट है, त्रिवेणी घाट, ये सब है। और लक्ष्मण झूला क्या है? एक आपका लक्ष्मण झूला भी यही है, लक्ष्मण झूला, राम झूला और मुनि की रेती, ठीक है, ये सब यही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया। 2015 में सम्मिलित किया गया था। तो ये आएगा
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कहार और तंबर सिंघानिया। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये कब हो गया था? ये कौन सी शक्ति? ये हमारी OBC 2015 में किया गया था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है 21। किसवा क्वेश्चन है? भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से नहीं, अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन सा? यहाँ पे आ जाएगा कौन सा कार्यक्रम चलाया रहा है? कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये है हर घर जल। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर है हर घर जल। ठीक है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे कि इसका आंसर होगा हर घर जल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय योजना आयोग क्या है? एक सलाहकार निकाय है। फिर हम करेंगे कि कौन सा कथन ठीक है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कौन सा कथन हमारा सही है। तो उसमें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन में हमारा होगा कि नई रोशनी 1865 है। कि 1865 में जो 18 से लेकर 65 साल की उम्र में कि जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मैं इसलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि जो नेटवर्क है बड़ा स्लो चल रहा है और अभी हमारे, चलिए जब तक मैं आपको रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, जब तक हमारा नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा जो UPSC का री एग्ज़ाम है उसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ध्यानती और रियांती का संबंध किससे? ये भी हमने डिस्कस किया कि जो ध्यानती है वो क्या, वो बेटी का है जो पितृ घर से होता है, और रियांती क्या होगा हमारा? रियांती ससुराल वालों की तरफ से होता है जो विवाह के बाद होता है। ठीक है, फिर पांडुकेश्वर क्या है? पांडुकेश्वर हमारा है कि ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए हैं ये आपको बताना है। तो ये हमारे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
फिर हमारा आएगा समस्त मध्य हिमालय में। फिर समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसका था? तो कत्यूरी का था। कत्यूरी कहाँ थे? तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जोशीमठ। और ये वासुदेव कत्यूरी ने कटार मलकर सूर्य देवी मंदिर बनवाए थे जो कत्यूरी शैली में थे। कुड़िन जो थे वहाँ के शक्तिशाली शासक थे अमोघ मुदी के। 3 प्रकार के उन्होंने सिक्के चलाए थे। बद्रीनाथ नदी मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी? ललितसुर देव ने दिया था बद्रीनाथ मंदिर ने। कुमाऊँ का चाणक्य के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो पंडित कुमाऊँ का चाणक्य कौन है? तो पंडित हर्षदेव जोशी। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। कनकपाल किस वंश के शासक थे? पवार वंश। पालनपुर। सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान, ये मात्राएं थोड़ी हो गई हैं, युद्ध के दौरान जनरल कौन थे? ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कमिश्नर हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था किससे संबंधित थी? भू व्यवस्था से। ब्रिटिश कुमाऊँ के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था की लागू की थी? श्री टेल ने। कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट है अनीमठ में? तो बद्रदेव मंदिर, बद्रबद्री। उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा किस हेतु होती है? दुधारू मवेशियों की रक्षा हेतु होती है। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस हाइट है। बागर व खादर क्या है? जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। वायु अपर्दन क्या है? ये है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप। अब वायु अपर्दन क्या है इसमें पूछा गया है, तो वायु की मिट्टी का कटाव है। अब जल अपर्दन क्या है? तो जल से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है। उत्तराखंड में अधिकतम अपर्दन किस प्रकार का होता है? तो जल का होता है। उत्तराखंड के सरयू व गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? तो बागेश्वर। सरयू गोमती नदी। रामगंगा किस प्रवेश से निकलती है, किस पर्वत से निकलती है? तो दूधातोली पर्वत। मंदाकिनी नदी कहाँ से बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। अब खानपुर हमारा कहाँ है मिलान में? देखिए, हरिद्वार है। बेरीनाग कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है। नंदप्रयाग का चमोली में। पंतनगर, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में साधु का शहर कौन सा है? तो ऋषिकेश। यहाँ पे क्या है? राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, मुनि की रीति, तपोवन, योग नगरी, सब यहीं पे कहा भी जाता है। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची उत्तराखंड के किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो कहार और तंवर सिंघाड़िया को। ठीक है, ये 2015 की बातें हैं। ठीक है, 2015 की ये बातें हैं। अब हमारा आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 21वां हमारा क्वेश्चन था कि भारत सरकार के जल जीवन का तो क्या? हर घर जल। ये था हमारा क्वेश्चन। क्या था? हर घर जल। अब हमारा आ जाएगा 22वां क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग है। भारतीय योजना क्या है? आयोग क्या है? उत्तर आ जाएगा सलाहकार निकाय। 23 हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि कथन कौन सा ठीक है? आप बताइए कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है। तो नंबर 1 कथन क्या है? नंबर 1 कथन में है कि नई रोशनी 1865 की वर्ष की आयु वर्ग, ये आयु वर्ग, ठीक है,
आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कथन नंबर 2, ये हमारा कथन नंबर क्या है, 1 हो गया। कथन नंबर 2, इस योजना को अब PM विकास के एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया। उत्तर कथन 1 और कथन सही है। अब आता है हमारा नंबर 24। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहते हैं? पालसी किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताओ। डोरवा पहने चरवाहों को डोरवा पहने चरवाहों को ठीक है। तो क्या है, जो डोरवा पहने रहते हैं जो चरवाहा, उनको। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। कुमाऊं भाभर खेतिहर न्यास विधि की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है, बताइए। जल्दी बोलिए। कुमाऊं भाभर खेतिहर न्यास विधि की स्थापना कब की गई? इसका आंसर सही होगा कुमाऊं भाभर खेतिहर न्यास विधि की स्थापना 1949 में की गई। तो ये था मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो हमारे एग्ज़ाम्स में 100% आते हैं और आ रखे हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर